गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी। तो आ जाइए, हम पढ़ने वाले आज यहाँ पर हमारी दिगंत भाग 2 में काव्य खंड का 4th चैप्टर, क्योंकि 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। पहला था हमारा कड़बक, दूसरा था सूरदास जी के पद और तीसरा था तुलसीदास जी के पद। तो सूरदास जी से हम ऐसा कर रहे हैं कि जीवन परिचय है या उनके पदों की सप्रसंग व्याख्या है, साथ में क्वेश्चन आंसर, तीनों एक साथ कर रहे हैं। तो हमने सूरदास जी को भी ऐसे ही पढ़ा था वन शॉट में, और तुलसीदास जी को भी हमने कल वन शॉट में पढ़ा था। आज हम नाभादास जी को पढ़ने वाले हैं। नाभादास जी के छप्पे हैं भाई, छप्पे एक प्रकार का छंद होता है और उन छंदों को हम पढ़ने वाले हैं। तो नाभादास जी के छप्पे को पूरा ऐसे ही एज यूजुअल जैसे हमने कल पढ़ा था, नाभादास जी का स्टार्टिंग में हमारा जीवन परिचय हो जाएगा, उसके बाद हमारे छप्पे की सप्रसंग व्याख्या हो जाएगी, उसके बाद जो बचता है हमारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। क्योंकि काफी छोटे छोटे पद है, तो छोटे छोटे पदों को हम एक बार में कर सकते हैं। और एक क्लास के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए हम दूसरी क्लास लेते हैं, तो हमारा सिलेबस वैसे भी डिले चल रहा है। तो अब कोशिश पूरी है कि जल्दी जल्दी उसको पूरा किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ नाभादास जी को। तो शत प्रणाम करती हूँ। अष्टछाप के कवि थे ये, और कुंभन दास जी, नाभादास जी, सूरदास जी, है ना, ये सब जो थे काफी अलौकिक अस्तित्व था इनका। अलौकिक कहेंगे, लौकिक अस्तित्व के साथ में अलौकिक आत्मा पर विश्वास करते थे, अलौकिक भक्ति थी इनकी, जो भक्ति थी। इसलिए आप देखेंगे ना, सूरदास जी का भी इसी तरह से कोई पिक्चर था, है ना, आध्यात्म बिल्कुल स्पिरिचुअल। और तुलसीदास जी का भी ऐसा ही था, नाभादास जी का भी ऐसा ही देख रहे हो आप। कबीरदास जी का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये जो साहित्यकार है, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम। धन्यवाद एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन फिर भी हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। इनके द्वारा बताई गई भक्ति के मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो अगर भक्ति कोई नहीं बताएगा, ये गुरु हमारे लिए एक तरह से, अगर ये गुरु नहीं है तो फिर शिष्य का क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। बिना गुरु के कोई चेला नहीं होता है बच्चों। तो इसलिए किसी भी जीवन में आपका एक गुरु होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है आप किसी से दीक्षा लो, ऐसा नहीं। आप किसे मानते हो अपना गुरु? सबसे पहली जो गुरु होती है वो तो माँ होती है। तो माता पिता के बाद जो भी आपको सही राह दिखाता है वो आपका गुरु है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाभादास जी जन्म हुआ था 1570 अनुमानित। बच्चों देखिए, जो 1570 के आसपास जो जन्म हुआ है ना, चाहे कबीरदास जी का हुआ है, तुलसीदास जी का हुआ है, या फिर इनका कड़बक में जो थे मलिक मोहम्मद जायसी जी था उनका हुआ है, ऑलमोस्ट सभी का, या नाभादास जी की बात करते हैं, अनुमानित तौर पर ही माना गया है। इनके साहित्य रचना के आधार पर, साहित्य के अंतर्गत उन्होंने उनकी कविताओं के अंदर उन्होंने उनके पदों के आधार पर पदों में कुछ लिख लिया है या जिससे जानकारी मिल गई है। तो बाकी तो ऐसा कोई डिटेल में कोई ऐसा कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कोई ऑथेंटिक कोई डेट नहीं है कि इस दिन इनका जन्म हुआ था। हिंदी महीनों के नाम भी नहीं पता है। निधन भी अज्ञात है, 1600 तक वर्तमान तक, है ना, कभी भी जैसे। जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शेषव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास। अब सांप्रदायिक मान्यता के आधार पर बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में थे और पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन में ही। शेषव का मतलब होता है बचपन में, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु हो गई तो अपनी माँ के साथ में ये कहाँ आ गए? वे जयपुर राजस्थान में आ गए और यहीं पर वे रहने लग गए। दुर्योगवश माता से भी बिछो हो गया है। छो यानी कि बिछो, बिछो यानी कि बिछड़ गए। ठीक है, दुर्भाग्यवश ये माता से भी बिछड़ गए थे। तो पिता की मृत्यु तो हो गई थी, फिर माता से भी बिछड़ गए। तो अब बालक कैसा था? अकेला था और बचपन का समय था। आगे चलिए, शिक्षा। गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय, सत्संग और द्वारा ज्ञानार्जन किया। भाई गुरु को ले लिया और प्रतिपालक जो उनकी देखभाल कर रहा था ना, भाई छोटे बच्चों को किसी ने, हो सकता है किसी ने आश्रय दे दिया हो, और जो आश्रय दाता थे उनकी शरण में रहे, साथ में गुरु मिल गए उनको जो उनको सही मार्ग दिखा रहे थे। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जो भटक जाते हैं उनको सही रास्ता दिखाने वाले मिल जाते हैं। भटक तो नहीं गए थे नाभादास जी बचपन में। पिता की तो मृत्यु हो गई थी, माता बिछुड़ गई थी उनसे, कोई भी कारण हो गया होगा शायद, उस कारण से वे अकेले रह गए। अब बचपन में उनको मार्गदर्शक मिल गए, ये सबसे अच्छी बात रही। कौन मिल गए? मार्गदर्शक मिल गए। सही समय पर मार्गदर्शक मिलना एक सौभाग्य की बात होती है। तो उनका नाम अनंत काल तक रहना था।
उनका नाम अनंत काल तक जीवित रहना था, हमें पढ़ना था, इसलिए ये सही मार्गदर्शक के संपर्क में आए और उनके मार्गदर्शक से फिर ये आगे बढ़े। और प्रतिपालक की देखरेख में उन्होंने स्वाध्याय किया। ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली जितने भी उस समय के जितने भी साहित्यकार, कवि या भक्त थे, ये भक्त थे, ठीक है। तो उन्होंने स्वाध्याय किया, सत्संग किया, सत्संग यानी कि गुरुओं के संपर्क में रहे, साधु संतों के संपर्क में रहे और ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। अभिरुचि, इंटरेस्ट किसमें था? लोक भ्रमण, लोक भ्रमण यानी कि घूमना फिरना अच्छा लगता था, भगवत भक्ति, ईश्वर की भक्ति, काव्य रचना करना, वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि थी, तो वैष्णव धर्म से के संपर्क में थे ये, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, दीक्षा गुरु। तो स्वामी अग्रदास जी, जिन्हें अग्रजली भी कहा जाता है, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। उनके भी मतलब उनके भी कौन थे भाई शिष्य? ये नाभादास जी। तो हम बात करेंगे कि पहले रामानंद जी, उसके बाद आए अग्रदास जी और अग्रदास जी के शिष्य कौन थे? नाभादास जी, ठीक है। ऐसे हुए हैं कि रामानंद जी, अग्रदास जी और नाभादास जी, ऐसे ये 3 पीढ़ी यहाँ पर लिखी गई है। आगे चलिए, स्थायी निवास था इनका वृंदावन आ गए थे और यहाँ पर भगवत भक्ति करने लग गए थे। कृतियां उनकी, एक कवि कृति मिलती है भक्तमाल, ठीक है। भक्तमाल नाभादास जी की रचना है, जिसका रचना काल माना जाता है कि निर्धारित किया गया है कि 1585 से 1596 के बीच में उन्होंने लिखा है। दूसरी है उनकी अष्टयाम जो ब्रज भाषा में गद्य में लिखी गई है। ये ब्रज भाषा में अष्टयाम गद्य में लिखा गया है। एक अष्टयाम यहाँ आ जाएगा, रामचरित मानस की दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है ये अष्टयाम, और ये पद्य शैली में लिखा गया है। और रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह भी मिला है। तो अब बात आती है कि भक्तमाल और अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम चाहे गद्य में लिखा हो चाहे पद्य में, नाभादास जी की रचना है। और भक्तमाल जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं और सही में पूछते भी है, ठीक है। आगे चलिए, काफी बड़ा उनका जीवन परिचय है। कविता बहुत छोटी सी है, इनके पद बहुत छोटे से, लेकिन जो जीवन परिचय है बच्चों वो बहुत बड़ा है। नाभादास सगुण उपासक कैसे थे भाई? सगुण उपासक, राम भक्त थे। तो ये कहाँ आ गए बच्चों? हमने कल पढ़ा था यहाँ पर भक्ति धारा, ये हो गई हमारी भक्ति धारा, और भक्ति धारा की 2 धाराएं है, सगुण और निर्गुण। अब तक तो शायद रट गए होंगे क्योंकि इतनी बार मैंने बता दिया है ये सब। सगुण के 2 थे, राम और कृष्ण। तो यहाँ पर राम में सबसे पहले कौन आते हैं? तुलसी। तो तुलसी के बाद आप नाभादास जी का नाम लिख दीजिए, ठीक है, तुलसी के बाद, ठीक है ना। और तुलसी के बाद का समय, तुलसीदास जी का समय था 1548 का, इनका है 1570 का, ठीक है। इसलिए आप तुलसी के बाद ही इनको रखोगे, अनुमानित तौर पर ही तुलसी के बाद ही आएंगे राम भक्त के रूप में। तो सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। उनकी भक्ति प्रचलित गुम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी और उसमें मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, ठीक है, समकालीन थे, लेकिन नाम जो है इसके बाद आएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद आएगा। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के संत कृष्णदास पैहारी के प्रशिष्य और भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे। अब देखिए इनके तो भाई 2 गुरु हो चुके हैं। एक तो आ गए हैं कृष्णदास पैहारी, इनके तो प्रशिष्य थे, शिष्य के भी शिष्य थे, और भक्त कवि अग्रदास जी के शिष्य थे, ठीक है। इस तरह वे वैष्णवों के एक निश्चित संप्रदाय के दीक्षित, किंतु उनकी सोच और मान्यताओं में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। संकीर्णता का मतलब होता है छोटी सोच, इसे क्या बोलते हैं? छोटी सोच। में आपको सीधी सरल भाषा में बताना चाहती हूँ ताकि संकीर्ण शब्द जब भी आता है, संकीर्ण यानी सकरा, बहुत छोटी सोच जो होती है, निम्न सोच जिसे बोलते हैं, वो नहीं थी। भले वैष्णव संप्रदाय से शिक्षित थे, ये दीक्षित थे, किंतु इनकी सोच और मान्यता थी ना, वो काफी विस्तारित थी। वैष्णव धर्म तक सीमित नहीं थे, ये आगे भी बढ़े थे।
पक्षपात, दुराग्रह, कट्टरता से वे पूर्णतया मुक्त रहते थे, दूर रहते थे। एक भावुक, सहृदय, विवेक संपन्न सच्चे वैष्णव थे वे। क्या थे? वैष्णव। किस धर्म से संबंधित थे? अब पूछ लिया जाता है कि भाई नावादास जी किस धर्म से संबंधित थे, तो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ठीक है। प्रसिद्ध कृति भक्तमाल भक्त कवि नावादास के शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण है। अविचल भगवत भक्ति, अविचल यानी कि भगवत भक्ति से कभी भी विचलित नहीं हुए ये। रक्त चरित्र और भक्त चरित्र आएगा यहाँ पर, और भक्त चरित्र और भक्तों की स्मृतियां, नावादास का अनुभव सर्वस्व यही थे। गृहस्थ, सामाजिक, सांसारिक जीवन, ठीक है, गृहस्थ, सामाजिक, सांसारिक जीवन, विस्तृत और जटिल मानव संबंध इत्यादि का उन्हें अनुभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने न तो गृहस्थी बसाई थी, न सामाजिक जीवन में रहे थे, क्योंकि माता पिता तो थे नहीं जिनके साथ वह प्रतिपालिका थी, पालन पोषण करते थे। पालन पोषण के साथ में बड़े हुए, सत्संग, संतों के साथ में चले गए, साधुओं के साथ में चले गए, विचरण करने लगे, सत्संग करने लग गए और गुरु बना लिया अग्रदास जी को। वे खुद भी साधु थे, तो साधुओं के साथ ही जिनका जीवन बीता है उनको सांसारिक जीवन का क्या ज्ञान होगा, क्या नॉलेज होगी, तो उसके बारे में उनको पता नहीं था। और फिर लास्ट में उन्होंने भी विवाह नहीं किया, उन्होंने भी अपना घर नहीं बसाया, फिर तो उनको पता ही नहीं कि सांसारिक रिश्ते, नाते, बहुबंधन ये क्या होता, उनको मालूम ही नहीं था। ठीक है, ये एक विरक्त जीवन जीते आए संत थे। स्पष्टतः उनके अनुभव के उस छोटे दायरे में ही उन्होंने अपनी अभिरुचि, ज्ञान, विवेक, भाव प्रसार आदि के द्वारा प्रतिभा का प्रकर्ष उपस्थित कर दिया। मतलब वो छोटे दायरे में रहते थे। छोटा दायरा कौन सा था भाई? साधु संतों का। घर बार में तो रहते नहीं थे, घुमक्कड़ स्वभाव था, अभिरुचि थी, तो इधर उधर अपने गुरुओं के साथ में या फिर अपने सहकर्मियों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में वो घूमते फिरते रहते थे। तो दायरा फिर भी उनका छोटा था, तो हम कहेंगे कि वो छोटे दायरे में रहते थे, ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं थे, लेकिन जो भी लोग संपर्क में थे उनसे वो कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करते ही रहते थे। आदि के द्वारा प्रतिभा का प्रकर्ष उपस्थित कर दिया। किसके द्वारा? अभिरुचि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा और भाव प्रसार के द्वारा। भाव प्रसार, उन्होंने अपने भावों को फैलाया। क्या भाव थे उनके अंदर? सहृदयता थी, कोमलता थी, है ना, छल कपटता नहीं थी, उदारता थी, ठीक है, संवेदनशीलता थी। तो इस भाव प्रसार को उन्होंने जैसे ही फैलाया, प्रकाश यानी कि प्रसिद्ध हो गए। भक्तमाल जिसके आगे परंपरा चल पड़ी, यह प्रमाणित करता है, ठीक है, भक्तमाल के आधार पर ही उन्हें यह बताया गया था कि नावादास जी कैसे थे। भक्तमाल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भक्त चरित्रों की माला है। उसमें नावादास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णन है। भक्तमाल में क्या कहा गया है? क्या है भक्तमाल? यानी भक्तों की माला। भक्तों की माला मतलब जो भी राम भक्त थे, जो भी कृष्ण भक्त थे, जो वैष्णव धर्म से संबंधित जितने भी संत थे, उन संतों का चरित्र उसमें बखान किया गया था। उन संतों का चरित्र, जिसमें आप नावादास जी के पहले के भी हो सकते हैं, नावादास जी के साथ के भी हो सकते हैं, ठीक है। भक्तों के चयन में धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और निर्गुण सगुण आदि के विभेदकारी आग्रह को महत्व नहीं दिया। कौन निर्गुण था, कौन सगुण था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि कबीरदास जी निर्गुण धर्म के उपासक थे, या सूरदास जी सगुण के थे, या तुलसीदास जी सगुण के थे, या रैदास जी निर्गुण के थे, या संत दादू दयाल निर्गुण के थे, तो उनको निर्गुण में मतलब उनका चरित्र नहीं लिखना, ऐसा नहीं था। नावादास जी ने इस परंपरा को सभी जगह से स्वतंत्र रखा। निर्गुण कवि भी थे, सगुण कवि भी थे, निर्गुण भक्त भी थे, सगुण भक्त भी थे। सभी के चरित्र को जो भक्ति करता था, उन सभी के चरित्र को उन्होंने भक्तमाल में स्थान दिया है। केवल वैष्णवता को ही ध्यान में रखा गया। यह वैष्णव भक्ति के अनुरूप ही है, जिसमें जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वैष्णव धर्म में ऐसा होता है कि मतलब उन्होंने किसी जाति पाति, किसी धारा, शाखा, उसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने महत्व दिया वैष्णवता को। कौन वैष्णव धर्म के संपर्क में था, किन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था? जो वैष्णव धर्म के सह योजन में चल रहे थे या सहभाग में चल रहे थे, उनको उन्होंने अपने भक्तमाल में स्थान दिया। तो भक्त, ऐसा कहा जाता है कि वैष्णव भक्ति में यह भी कहा जाता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई,
कि वैष्णव धर्म को अपनाने के लिए या वैष्णव धर्म को अनुसरण करने के लिए किसी की जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। जो भगवान को पूजता है वो भगवान का हो जाता है। जो ईश्वर को जिस भक्ति से, जिस मन से, जिस जाति से, जिस मतलब लिंग वचन, लिंग या समय या जाति पाति धर्म इनसे कोई लेना देना नहीं है। लड़का है या लड़की है या महिला है या पुरुष है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो वैष्णव धर्म को अपना लेता है वह भक्त, वह हरि का हो जाता है, भगवान का हो जाता है। जैसा क्रांतिकारी उद्घोष है, भक्त काल में वर्णित सभी भक्त कवि नहीं है, सभी भक्त कवि नहीं है, किंतु भक्त कवियों की संख्या कम नहीं है। संपूर्ण भक्तमाल 56 छंद में निबंध है। 56 में 56 एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। कितनी पंक्तियां होती है? 6 पंक्तियां होती है। इसमें 316 छप्पयों में 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। अब आता है भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र वर्णन है? 200। कितने छंद छप्पे है? इसमें 316, मतलब 316 बार 6 पंक्तियां हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पंक्तियों के आपको 316 पैराग्राफ दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा है। ये 56 नाभादास की तल स्पर्शिणी अंतर्दृष्टि, मर्मग्राहिणी प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, और सारग्राही चिंतन और विदग्ध भाषा शैली के नमूने हैं। इनके पीछे कवि के विशाल अध्ययन, सूक्ष्म पर्यवेक्षण, प्रदीर्घ मनन और अंतरंग अनुशीलन छिपे हुए हैं। ये उत्तम नाभादास की सहृदय आलोचनात्मक प्रतिभा के भी विशेष प्रमाण है। अनेक छप्पयों द्वारा मध्यकाल में ही आधुनिक अर्थों में हिंदी आलोचना का नाभादास ने न केवल बीज वपन किया था, बल्कि सांकेतिक रूप में अग्रिम पथ निर्देशन भी कर दिया था। रीतिकाल के तथाकथित शास्त्रीय कवि चिंतन को देखते हुए नाभादास का क्रांतिकारी महत्व स्पष्ट हो जाता है। यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छप्पे भक्तमाल से संकलित है। एक तो निर्गुण के आ गए और एक सगुण के आ गए। कबीर निर्गुणी थे और सूर सगुण थे। ठीक है, कवि ने उस पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करी थी और सूर ने कृष्ण की भक्ति करी थी, तो दोनों को यहाँ पर उन्होंने रखा है। तो छप्पे भक्तमाल से संकलित है। वैष्णव भक्ति की नितांत यानी कि बहुत ही जरूरी, वैष्णव भक्ति की नितांत 2 भिन्न शाखाओं के कौन कौन है भाई? हम बात कर रहे हैं कबीर और सूर की। तो कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे और सूर सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। तो वैष्णव भक्ति के नितांत भिन्न 2 शाखाओं के महान भक्त कवियों पर लिखे गए छंद ऊपर कही गई बात के सटीक प्रमाण है, और इन कवियों से संबंधित तब तक के संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र इन छंदों में कैसे पूर्व कथित है, यह देखना विस्मयकारी हो जाता है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसा उन्होंने, नाभादास जी ने कैसा वर्णन किया है छप्पे के माध्यम से। क्या कबीरदास जी के बारे में बताया है, क्या सूरदास जी के बारे में, क्योंकि चरित्र चित्रण किया है। चरित्र चित्रण मतलब उनके चरित्र को स्पष्ट किया है। सूरदास जी कैसे कवि थे, कैसे भक्त थे, और कबीरदास जी किस प्रकार के भक्त थे। दोनों को ही समान स्थान पर रखा गया, ऐसा नहीं है एक को नीचे एक को ऊपर, ऐसा कोई कुछ नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आगे की शतियों में इन कवियों के अध्ययन विवेचन की रूपरेखा जैसे तय की गई हो, वैसा ही उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। नाभादास ने भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। नाभादास जी ने बहुत गहरे चिंतन मनन से ये कार्य किया है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्ति पद्धति एवं अन्य विशिष्टताओं आदि को प्राय एक ही छप्पे में कूट कर समाविष्ट कर दिया गया है। ये लिखा है विजयेंद्र स्नातक जी ने लिखा है। ये पंक्तियां, ये जो उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत है ना, ये पंक्तियां विजयेंद्र स्नातक जी ने लिखी है। तो ये तो हो गया है बच्चों हमारा नाभादास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो चलिए हम करते अब उनके छप्पे की सप्रसंग व्याख्या। तो इसको थोड़ा सा खिसकाऊंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, नाभादास जी देखिए कितने आध्यात्मिक लग रहे हैं, कितने स्पिरिचुअल लग रहे हैं, नहीं? जी बच्चों, चलिए ये उनके छप्पे 6 पंक्तियों का है, लेकिन हम दो पंक्तियों का अर्थ करेंगे। ठीक है, पूरे 6 पंक्तियों का, जैसे मैं आपको बुक में बता देती हूँ। बुक में किस तरह से आपके पास भी ये होगी दिगंत भाग 2,
ये वाली बुक होगी और इसमें 6 पंक्तियों में ही दिया गया है नाभादास जी को। ये देखिए, ये इस तरह से 2 पद दिए गए हैं, एक छप्पे ये रहा, एक छप्पे ये रहा। पहला छप्पे कबीर को समर्पित है, दूसरा छप्पे सूरदास जी को समर्पित है। ठीक है, तो 2 छप्पे दे दिया है, तो हम इन दो लाइनों का करेंगे, दो लाइनों का की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। कि भगति विमुख, विमुख का मतलब होता है जो दूर है, दूर है, जो भक्ति को दूर रखता है। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, धर्म सो अधर्म, जो भक्ति से विमुख हो जाता है, यानी कि जो भगवान की भक्ति से अलग हो जाता है। भगवान की भक्ति कर रहा था तब तक तो वो धर्म का अनुसरण कर रहा था। ठीक है, किसका अनुसरण कर रहा था? धर्म का। लेकिन जैसे ही वो भक्ति से विमुख हो गया, भक्ति को उसने छोड़ दिया, तो वो कैसा हो गया? अधर्मी। यानी कि भक्ति से अलग होने के बाद कोई व्यक्ति कुछ भी काम करता हो, कौन कौन से, कि भगति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गाय, कि वो अधर्म ही करता है। भक्ति से अलग होने के बाद में जो भी धर्म के काम होते हैं वो सारे अधर्म की कोटि में आ जाते हैं। चाहे वो योग कर रहा हो, चाहे वो यज्ञ कर रहा हो, चाहे वो व्रत कर रहा हो, चाहे दान कर रहा हो, चाहे भजन कर रहा हो, ये सब तुच्छ होते हैं। भक्ति के बिना अगर ये सब कार्य किए जा रहे हैं तो वे अधर्म के कार्य नहीं होंगे, वे अधर्म की श्रेणी में आ जाएंगे। और ये सब और सारी चीजें वो दिखावे के लिए कर रहा है, उसके अंदर भक्ति नहीं है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? अधर्म कहलाएंगे। इसलिए भक्ति के साथ ही आपको कर्म करना है, दुनिया को दिखाने के लिए आपको कर्म नहीं करना है। पहले मन में, हमारे मन मस्तिष्क में बस भक्ति होनी चाहिए, फिर भक्ति के साथ हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा वो काम धर्म के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रस्तुत यहां पर आ गया हमारा प्रसंग। ये क्या है बच्चों? प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कबीर की वाणी है ना, और यहां आ जाएगी इसकी व्याख्या कि कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। अधर्म में लिप्त, जो अधर्म के कार्य करता है ना, वैसे ही छल कपट करके आप किसी का छल कपट करके फिर दान दे रहे हो तो वो दान नहीं है, वो आप दिखावा कर रहे हो। भक्ति अलग चीज है, ईश्वर की भक्ति में लीन होके ही ईश्वर के आदेशों के अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी को तुच्छ कहा है। कबीर वाणी के आधार पर कहा ही है। नाभादास जी ने कबीर वाणी से लिया है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। कि भक्ति के विमुख जो भी कोई कार्य करता है वो अधर्म की श्रेणी में आता है, वो अधर्म में लिप्त हो जाता है। और भक्ति के बिना अगर आप योग कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, ये सभी तुच्छ कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए दूसरा, 1 मिनट पहला लगा देती हूं। और ये दूसरा, हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित ही भाषी। हिंदू और तुरक, तुरक कौन होते हैं भाई? मुसलमान। प्रमाण यानी प्रमाण, सबूत के साथ। ठीक है, रमेनी यानी सिद्धांत, सबदी, इनके जो रमेनी और सबदी है, सबद और साखिया। कबीर ने क्या क्या लिखा है देखिए, रमेनी लिखी है, सबद लिखे है और साखिया लिखी है। तो कबीर पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाषी, कि यहाँ पर जो नाभादास जी है वो ये कह रहे हैं कि कबीरदास जी ने कभी भी हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया है। और प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर उनकी रमेनियों को देख लीजिए, उनकी सबद को देख लीजिए, उनकी साखियों को देख लीजिए। कबीरदास जी की रमेनिया, सबद और साखिया, इन तीनों के आधारों पर, ये तीनों सबूत के तौर पर है, गवाह है, प्रमाण है। ठीक है, ये साबित करते, प्रमाणित करते हैं कि कबीरदास जी ने कभी भी हिंदू मुसलमानों में कभी भी भेदभाव नहीं किया है। पक्षपात नहीं वचन सभी के हितभाषी, उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। उनके वचन तो सभी के हित के लिए निकले हैं। सभी का मतलब उन्होंने जो भी शब्द कहे हैं हिंदू मुसलमान दोनों के हित के लिए कहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ करते हैं हम प्रसंग। हमारा प्रसंग सेम है, देख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, ये जो नाभादास द्वारा रचित है ये तो आपका सेम रहेगा, बाकी जो प्रसंग है वो थोड़ा अलग रहेगा। ये आ गई इसकी व्याख्या कि नाभादास जी कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है, प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है, और वो उनकी रमेनी, सबद और साखियों में कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है, सभी को समान कहा है। हिंदू को कहा है तो भी समान कहा है, मुस्लिम को कहा है तो भी समान कहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए तीसरा, तो ये भी है कबीरदास जी को ही समर्पित है। 3 तक ये पूरे 6 हो गए हैं, मतलब 6 पंक्तियां हो गई है। मैं इसको पंक्तियां लगा देती हूँ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, और ये 5वीं पंक्ति, और ये 6ठी पंक्ति। तो एक छप्पे हो गया ये पूरा कबीरदास जी तक कि आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णो श्रम छठ दर्शनी। आरूढ़ दशा जगत पे, जगत यानी संसार पे, आरूढ़ यानी थोपना, थोपना, मुख देखी नाही भनी, नाही भनी और सुनी, कबीर कानी राखी नहीं, कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम छठ दर्शन। वर्णाश्रम होता है ना, वर्णाश्रम यानी कि आश्रम, वर्णाश्रम जो होता है 4 जो वर्ण बताए गए हैं वो, सॉरी आश्रम नहीं, 4 वर्ण, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था और छठ दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि कबीरदास जी ने कभी भी इस संसार पर मुख देखी बात को, मुख से सुनी बात को, मुख देखी बात को नहीं थोपा है। इस संसार को कभी भी मुख देखी बातों को थोपा नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। ठीक है, कबीर कानी राखी नहीं, कि कबीर ने कभी भी किसी की बात को महत्व नहीं दिया है। कानी राखी नहीं, किसी की बात को नहीं रखा। ठीक है, उन्होंने किसी भी बात को नहीं रखा है। 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन, किसी भी बात को इन 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शनों को भी उन्होंने किसी के ऊपर थोपा नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या कह रहे हैं, प्रसंग आ गया हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। और यहां आ गई इसकी व्याख्या। नाभादास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही, अर्थात कभी भी पक्षपातपूर्ण बात नहीं कही है, किसी के फेवर में बात नहीं कही है, सभी को समान रखा है। कबीर ने कभी भी कही सुनी बातों को महत्व नहीं दिया, उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा है। जो उन्होंने आंखों से देखा है या जो उन्होंने सुना है उस पे नहीं, जो उन्होंने आंखों से होते देखा है उस बातों पर उन्होंने विश्वास किया और वही लोगों को करने के लिए कहा है। कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन किसी की आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया। कबीर ने ना तो 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको महत्व नहीं दिया है। 4 आश्रम जो थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनको भी महत्व नहीं दिया है। और 6 दर्शनों को भी उन्होंने महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो किसी को भी इनको इन्होंने, कबीर ने महत्व नहीं दिया, तो उन्होंने कहा है कि जब मैं खुद ही नहीं मान रहा हूं तो आप लोग कैसे मानेंगे। आप मानो ना मानो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको थोपूंगा नहीं। कई लोग कबीर के अनुयायी जो थे, कबीर की बातों का अनुसरण करते थे, उनको यही कहा है कि मैं आपके ऊपर किसी बात को नहीं थोपूंगा। अब आ जाता है बच्चों हमारे सुर के, यहाँ पर सूरदास जी का आ जाता है। ठीक है, सूरदास जी का, तो ये हमारा पहला, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अतिभार, वचन प्रीति निर्वेही अर्थ अद्भुत तुकधार, ये हो जाएगा हमारा प्रसंग। तो ये प्रसंग थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि नाभादास जी का प्रसंग एक था, सॉरी कबीरदास जी का प्रसंग एक था, सूरदास जी का प्रसंग एक है। इसको अलग अलग करेंगे कि प्रस्तुत पद
नाभादास जी द्वारा रचित सूरदास जी के पद की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां करते हैं हम इसकी व्याख्या। तो नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास, वर्ण से भरी हुई होती है। उक्ति यानी युक्ति, चोज यानी चमत्कार, अनुप्रास क्या होता है? एक वर्ण वाला शब्द से। अस्थिति, अतिभार, वचन प्रीति यानी प्रेम के, निर्वेही अर्थ अद्भुत, तुकधार, निर्वेही यानी शुरू और तुकधार यानी कि अंत। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि नाभादास जी कहते हैं कि जो सूरदास जी की कविताएं होती है वो युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास से भरी हुई होती है, अनुप्रास वाले वर्णों से भरी हुई होती है। अतिभार यानी कि भरमार रहती है। वचन प्रीति, निर्वेही, उनके जो पद जो है प्रेम के वचन से शुरू होते हैं। अर्थ अद्भुत, तुकधार, और प्रेम के वचनों पर ही समाप्त होते हैं। ठीक है, उनके जो वचन है, उनके पदों के वचन जो है वो प्रीति यानी प्रेम से निर्वेही शुरू हो जाते हैं, और उनका जो अर्थ है वो इतना अद्भुत होता है कि उनकी जो तुकबंदी चलती है वो प्रेम पर ही खत्म होती है। प्रेम से शुरू होके प्रेम पर ही खत्म होती है। जो तुकबंदी है ये तुकधार बनी हुई रहती है। तो प्रसंग हमारा हो गया है, व्याख्या करेंगे कि नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास जी की कविता युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास, वर्ण से भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध, संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरे वचनों से करते हैं उसका अंत भी उन्हीं वचनों से ही करते हैं, यानी कि तुकांत बना रहता है। ठीक है, हो गया। अब करते हैं हम यहाँ दूसरा। पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, दिव्य का मतलब होता है दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। हृदय हरि लीला भासी, हृदय यानी कि हरि यानी भगवान, भगवान की लीला भासी, आभास करके, आभास से। जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी, प्रकाशी यानी कि प्रकाशित किया, प्रकाशित किया। चलिए यहां करते हैं हम कि पद, सूरदास जी के जो पद है वो काफी प्रतिबिंबित है। प्रतिबिंबित का मतलब ऐसे है जो साफ सुथरे दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, प्रतिबिंबित यानी कि साफ सुथरे दिखाई दे जाते हैं। कि पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, के सूरदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण की जिस छवि को अपने आंतरिक हृदय की आंखों से देखे है ना। श्री कृष्ण की जो छवि है, ऐसे कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि सूरदास जन्म से एक आंख से उत्पन्न हुए थे। मतलब एक आंख थी उनके जो सही थी, लेकिन धीरे धीरे बचपन में ही दूसरी आंखें वो भी जाती रही, वो भी चली गई थी। मतलब वो अंधे हो गए थे पूर्ण रूप से। जब अंधे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को कहाँ देखा? पहले तो ऐसे कोई चित्र वगैरह भी बने हुए नहीं होते थे, या तो मूर्तियों में देखा होगा या कहीं। तो उन्होंने अपने आंतरिक आंखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण के जिस रूप को देखा था वो रूप उन्होंने संसार में लाकर खड़ा किया। कि मोर पंख लगी होती है शरीर पर, माखन लगा हुआ है मुंह के ऊपर, मनमाल पहन रखी है, जो भी उन्होंने वेशभूषा बताई है। आज हम श्री कृष्ण के जिस रूप को देखते हैं वो सूरदास जी के द्वारा बताया गया रूप ही हमें दर्शित नजर आता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सूरदास जी की जो दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि है, और सूरदास जी ने अपनी कविताएं है, अपने पदों का जो वर्णन किया है वो हृदय के अंदर से किया है, श्री कृष्ण को अपने अंतर मन से देखकर किया है। जन्म कर्म, अब यहाँ पर बोल रहा है कि सूरदास जी ने अपने प्रभु के जन्म, उनके काम, उनके गुण, उनके रूप, उन सब का जो आनंद लिया है, उन सबका जो रसना यानी कि उनका आनंद, उनके वर्णन का जो आनंद है उसको प्रकाशित किया है, लोगों को बचाने का प्रयास करा है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम प्रसंग।
प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास की विशेषताओं को बताया है। और यहाँ पे आ जाता है हमारी व्याख्या। ठीक है, तो नाभादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने के प्रभु जन्म, कर्म, गुण, रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सूरदास ने अपने प्रभु के जन्म को, कर्म को, गुण को, रूप को, सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया है, लोगों तक पहुंचाया है। ठीक है, कर लोगे? यस। अब आता है यहां पर लास्ट है हमारा तीसरा, विमल बुद्धि। विमल बुद्धि का मतलब क्या होता है? बहुत ही शुद्ध बुद्धि। शुद्ध, विमल का मतलब शुद्ध होता है। वो तासु की जो यह गुण श्रवणनी धरे, श्रवणनी यानी कि कानों में रखे, सुने। इसको लिख लेते, सीधा सीधा हम बोल देते हैं सुने, सुने। विमल बुद्धि हो तासु की, उसकी जो यह गुण श्रवणनी धरे, सुने। सुर कवित्व सुनी कौन कवि, जो नहीं शिर चालन करे। शिर चालन, शिर चालन का मतलब क्या होता है? सिर हिलाना, सिर हिलाना। सिर को हिलाते ना, हाँ हाँ बढ़ते ना, हाँ हाँ। हुंकारा क्या बोलते हैं उसको? हम लोग मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं, हुंकारा बनना, हिलाना, सिर हिलाना। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं कि विमल बुद्धि हो तासु की, जिसकी विमल बुद्धि होती है। सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणी नहीं धरे, कि जो भगवान के गुणों को सुनकर, जो भगवान के गुणों को सुनता है, जो अपने कानों में भगवान के गुणों को रखता है, भगवान की बातों को सुनता है, उसकी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है। कैसी हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। किसकी? जो ईश्वर के गुणों को सुनता है। सुर कवित्व सुई कौन कवि। सूरदास जी कहते हैं कि कौन ऐसा होगा जो कविता नहीं सुनता होगा और जो नहीं कविता सुन रहा है। कौन ऐसा होगा जो कविता सुन रहा है, कवि की कविता सुन रहा है, यानी कि सूरदास जी कुछ पद बोल रहे हैं और लोग उसे सुन रहे हैं और हाँ 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 ऐसे करके सिर नहीं हिला रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्रसंग कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास की कविता विशेषताओं को बताया है। और यहाँ आ जाएगी हमारी व्याख्या। नाभादास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, सूरदास के द्वारा कहे गए भगवान के गुणों को सुनता है, थैंक यू मैम, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। विमल का मतलब शुद्ध हो जाती है, साफ हो जाती है। कैसी? शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे, मतलब उनकी बातों में हामी ना भरे, हाँ हाँ करके सिर ना हिलाए, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत ही इजी था, शायद अब खत्म हो चुका है हमारा। हाँ, तो तीनों दोनों जो पद थे, है ना, यहाँ से पहला ये किसका था भाई? कबीर का था, कबीरदास जी के बारे में बताया है, भक्तमाल से लिया गया ये, और दूसरा था सूरदास जी का। चलिए अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूं मैं। निम्नलिखित प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर बताइए। मैंने लिखा हुआ है आंसर, क्योंकि इतना समय नहीं है मैं आपसे पूछूं, है ना, तो समय की कमी के कारण मैंने लिखा हुआ है, मैं उसी को बताती जाऊंगी आपको। ठीक है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570, 1560, 1575, 1565। तो अनुमानित है ये 1570। ठीक है, का ऑप्शन इसका सही होगा। नाभादास किसके शिष्य थे भाई? रामानंद के, तुलसीदास के, महादास के, अग्रदास के। किसके थे भाई? अग्रदास जी के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? किस शाखा के? सभी को पता है ना, सभी को पता है किस शाखा के? सगुण शाखा के, सर्वगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, इनमें से कोई नहीं। तो ग ऑप्शन आ जाएगा निर्गुण शाखा के।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नाभादास जी की समाज के विद्वान है। दलित समाज किस, यहाँ आ जाएगा, किस समाज के विद्वान थे? दलित वर्ग के, वैश्य वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, संथाल वर्ग के। तो ऐसा माना जाता है कि नाभादास जी दलित वर्ग के, दलित समाज के विद्वान थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नाभादास जी कैसे संत थे? विरक्त जीवन जीते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए, मंदिर में रहते हुए, व्यापारी बनकर थे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं रहते थे, विरक्त थे, क्योंकि बचपन से ही विरक्तता का जीवन जिया था, पारिवारिक सांसारिक जीवन नहीं जिया था, साथ में उन्होंने बाद में बड़े होने के बाद विवाह भी नहीं किया था। तो कैसे थे वे? विरक्त जीवन जीते थे। क्वेश्चन नंबर 6, भक्तमाल किस प्रकार की रचना है? भक्त चरित्रों की माला, जीवनी, नाटक या संस्मरण? तो सबका आंसर क्या आएगा बच्चों? क, भक्त चरित्रों की माला। ओके, आगे चलिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ये भी वैसा ही है। नाभादास सगुणोपासक कवि थे। कैसे? राम भक्त। यहां पर क्या आएगा? राम भक्त। कृष्ण भक्त नहीं थे, राम भक्त, और वैष्णव धर्म से संबंधित थे। हम धर्म की बात करेंगे तो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। संपूर्ण भक्तमाल छंद में निबद्ध है। कौन से छंद में है बच्चों? छप्पय। और छप्पय में कितनी पंक्तियां होती है? 6 पंक्तियां होती है। 6 पंक्तियां होती है। छप्पय एक छंद है जो पंक्तियों का होता है। कितनी? 6 पंक्तियों का। ठीक है, ये पद होता है। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के थे। क्या थे? समकालीन। क्या थे? समकालीन थे, उनके समय के ही थे, तुलसीदास जी के समय के। नाभादास जी स्वामी रामानंद की शिष्य में शिक्षित थे। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में शिक्षित थे। और किसके शिष्य थे? अग्रदास जी के। स्वामी अग्रदास जी के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य थे अग्रदास जी, और अग्रदास जी के शिष्य थे नाभादास जी। ठीक है, ये याद रखना, 3 कड़ियां जो मैंने बताई थी, रामानंद जी, अग्रदास जी और नाभादास जी। ओके, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 6, विमुख जे धर्म। किससे विमुख? भगति विमुख। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिंदु बिनु, बिनु आएगा, तुच्छ दिखाए। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, नाभादास ने छप्पे में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उनकी क्रम सूची बताइए। तो कौन कौन से कबीर ने कौन कौन से काम किए हैं जिनका उल्लेख नाभादास जी ने किया है? तो नाभादास जी ने कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, कबीर की मति, मति यानी बुद्धि, अति गंभीर अंतःकरण भक्ति रस से सरस था। उनकी जो बुद्धि थी ना बहुत गंभीर थी, और उनका जो अंतःकरण था ना भक्ति रस से संबंधित था, पूरी तरह से भरा हुआ था भक्ति रस से। दूसरा है, वे जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन करते थे, यानी कि विरोध करते थे। खंडन का मतलब क्या होता है? विरोध करते थे, मानते नहीं थे, जाति पाति कुछ किसी को नहीं मानते थे वे, कबीरदास जी। तीसरा आ जाता है कि कबीर ने केवल भगवत भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है, ईश्वर भक्ति को ही उन्होंने श्रेष्ठ माना है, कि ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र भक्ति है। अगर ईश्वर की भक्ति आपने नहीं करी और फिर आप योग कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, तो ये आपके दान पुण्य वगैरह कुछ भी मायने नहीं रखते अगर आपने भगवान की भक्ति नहीं की है तो। ठीक है, भगवत भक्ति के अतिरिक्त जितने धर्म हैं उन सबको कबीर ने अधर्म कहा है। जितना भी काम करा है भगवत भक्ति के अलावा उन सबको कबीर ने अधर्म कहा है। सच्चे हृदय से सप्रेम भजन के बिना तप, योग, यज्ञ, दान, व्रत सभी को कबीर ने तुच्छ बताया है। कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों को प्रमाण तथा सिद्धांत की बातें सुनाई है, कि हिंदू मुसलमानों को सप्रमाण शिक्षा देने का प्रयास करा है। दोनों को बताया है कि दोनों ही धर्म एक समान है, राम कहो या रहीम कहो, ठीक है, राम कहो या अल्लाह कहो, जो भी कहो आप। क्वेश्चन नंबर 4, मुख देखी नाही बनी का क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? तो कबीरदास सिद्धांत की बात करते हैं,
वे कहते हैं कि मुख को देखकर हिंदू मुसलमान होने का अनुमान लगाया जाता, वही उनके हित की बात बताते हैं कि भक्ति के द्वारा ही भवसागर से पार उतरा जा सकता है। वे सभी को भगवत भक्ति का उपदेश देते हैं। ठीक है। सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? तो पहले तो कबीर के काव्य की विशेषताओं का उल्लेख किया था, अब सूर्य के काव्य की विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो कवि ने सूर्य के काव्य की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी प्रशंसा पूर्वक अपना सिर हिलाते हैं। कवित्व यानी कि सूर्य के जो भी छंद है उनको सुनकर जब भी सुनते हैं तो हाँ में सिर हिलाते हैं। ठीक है, यानी कि हाँ भरते हैं। ठीक है। अगला है सूर्य की कविता में बड़ी भारी नवीन युक्तियां। सूर्य की कविताओं में युक्तियां मतलब अलग अलग तरह के युक्ति से आप कहोगे कि जैसे उपाय, तरीके, सूर्य ने अलग अलग तरीके से भक्ति की महिमा को बताने का प्रयास करा है। तो वो जो नई नई युक्तियां जो बताई गई है, नए नए तरीके आप उसको ले सकते हो। ठीक है। तो सूर्य की कविता में बड़ी भारी नई नई युक्तियां, चमत्कार, चातुर्य, अनूठे अनुप्रास, वर्णों के यथार्थ की उपस्थिति है। अब अनुप्रास क्यों कहेंगे? क्योंकि आप जब भी सूर्य के पद पढ़ेंगे ना, उसमें अनुप्रास अलंकार जरूर आएगा। अब आप कहोगे, जैसे जिन बच्चों ने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है उनको तो पता है। जैसे अभी एक बच्ची कह रही है, मनीषा कुमारी, कि मैम हिंदी ग्रामर, तो हिंदी ग्रामर मतलब क्या पढ़ना है? तो ये तो बहुत गलत बात है। हमने पूरी हिंदी ग्रामर पढ़ा दी, मतलब पूरी रामायण कह दी और आप कह रहे हो कि राम कौन था भाई, तो ये तो गलत बात है ना। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है, एक बार होती है, दो बार, एक बार होती है तब तो वह नहीं है, लेकिन एक से दो बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास भी कई तरीके का होता है। पूरी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति हो गई, तरनी, तनुजा, तर, तमाल, तरुवर, बहुछाय, ऐसे लिख दिया तो त की आवृत्ति हुई है। ठीक है। बरनी, बरन, बैरन, ये हो गया है। ब की आवृत्ति हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी पंक्ति में ना होकर लास्ट में होता है, उसको बोलते हैं अंत्यानुप्रास बोलते हैं। मतलब अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, उनमें से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग करा है, अनूठे तरीके का, अलग, बिल्कुल अलग हटके उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करा है। साथ में चमत्कार दिखाई देता है। आप सूर्य के पद पढ़ोगे तो आपको चमत्कारिकता उसमें दिखाई देगी, साथ में वात्सल्य भाव आपको दिखाई देगा, चतुरता आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? चतुरता। और वर्णों के यथार्थ की उपस्थिति, के जो भी वर्ण उन्होंने यूज किए हैं, यानी कि जो भी वर्ण उन्होंने अपने पद में रखे हैं, कविता में रखे हैं, उनकी यथार्थता, यथार्थ का मतलब होता है उनकी सत्यता क्या है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह यथार्थता होती है। नंबर 3 आता है, कवित्व के प्रारंभ से अंत तक सुंदर प्रवाह दर्शनीय है। अब भाई आपने सूर्य के पदों को पढ़ा होगा। जैसे मैं अभी एक मेरे पास बुक है ही है, मैं सूर्य के पदों को पढ़ती हूँ। अपन ने सूर्य पढ़ा है ना भाई, हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा है। चलिए एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं इसको, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट देख लेते हैं। ये आ गया भाई, क्या था? पहला पद था, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, तम चुर खगरोर सुनहु बोलत बन राय, रामबती को खर खनी में छब्बच राहित दाय, विदु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। तो कैसा एकदम लय बना, गाने योग्य बना, अच्छा सा लगा हमें। तो क्या है ये सूर्य के पद? कैसे भाई? सुंदर प्रवाह दर्शनीय है, प्रवाहमयता है, मतलब लयबद्धता जिसमें बन जाती है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है। अब मैंने कहा कि देखिए अनुप्रास है, तो यहाँ पर कमल कुसुम में अनुप्रास आ गया है। ठीक है। और भय और भ्रंग में अनुप्रास आ गया है। बहुत सारी जगह हमें अनुप्रास दिखाई दे रहा है, तो अनुप्रास अलंकार भी काफी है। तुकों का अद्भुत अर्थ दिखाता है। तुक क्या होता है बच्चों? जैसे पंक्ति लिखी है, ये यहां पर हमने लिख दिया आता, दूसरी लिखी जाता, तीसरी लिखी खाता, आता जाता खाता। ये क्या है? तुकांत। क्या बोलते हैं इन्हें? तुकांत बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए तुकांत बना हुआ है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। 2 लाइनों का तुकांत है 6। ये भी एक तरह से छप्पे जैसा ही है ना। जागे ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, फूले आया है ना। दूसरी पंक्ति में भी इसी तरह से ले आएगा कुछ। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले आ गया।
तो ये जो दो दो पंक्तियों का ये एक जैसी दिखाई देती है ना, लास्ट में एक जैसा स्वर आता है, उसे तुकांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तुकांत बोला जाता है। अगला देखिए 5वां, सूरदास ने प्रभु कृष्ण का जन्म, कर्म, गुण, रूप सब दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी रचना से उसे प्रकाशित किया। रचना का मतलब क्या होता है? जिह्वा से, जिह्वा अपनी जीभ से, मुंह से ही तो बोला था भाई, जीभ ही नहीं होगी तो बोलेंगे कैसे? तो उन्होंने अपनी रचना से, अपनी जीभ से प्रकाशित किया जो उन्होंने अपने देखा। अगर उन्होंने नहीं बताया होता तो हम क्या उस स्वरूप को जान पाते? नहीं जान पाते। ठीक है, पहले ये देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि अर्थ स्पष्ट करना इनका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है कि सुर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिरचालन करे। भाई सूरदास की कविता को कहने का तात्पर्य बता रही हूं मैं आपको सबसे पहले, फिर हम व्याख्या करते हैं कि इस पंक्ति का अर्थ यह है कि सुर कवित्व सुनी, कि सुर के कवित्व को सुनकर, सुर के पदों को सुनकर जो नहीं सिरचालन करे। सिरचालन यानी कि हामी भरे, है ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं हुकारा बनना। तो सुर की कविता को सुनकर कौन हुकारा नहीं भरेगा, कौन हामी में अपना सिर नहीं हिलाएगा। ठीक है। दूसरा है इसमें ख कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। कि अब ये है कि भक्ति, यहाँ पर पहला तो है सूरदास जी को समर्पित, ये सूर को समर्पित है और ये कबीर को समर्पित है। अब यह कबीरदास जी ने कहा है, दोनों ही पंक्तियां अलग अलग कवियों के द्वारा समर्पित है। तो पहली पंक्ति सूरदास जी ने कही है कि अगर सूरदास जी के लिए कही है नाभादास जी ने, तो नाभादास जी ने कहा है कि सुर के कवित्व को सुनकर कौन सिर चालन नहीं करेगा, कौन भाई सिर में हामी में सिर नहीं हिलाएगा। दूसरी पंक्ति यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के बिना अगर आपने धर्म किया है तो वो अधर्म से लिप्त होता है। भक्ति के बिना ईश्वर को याद नहीं किया है, बल्कि सिर्फ आपने दिखावे के लिए धर्म किया है ना। क्या किया आपने? दिखावे के लिए धर्म किया है, तो वो धर्म अधर्म से लिप्त होता है, वो अधर्म कहलाएगा। तो धर्म करने के लिए पहले आपको भक्ति में जुड़ना होगा, उसके बाद आपको धर्म करना होगा, तो वो धर्म कहलाएगा। अदरवाइज क्या होगा बच्चों? वो आपका अधर्म कहलाएगा। तो यहां पर आ जाता है हमारा पहला कि कवि कहते हैं कि क्या आ जाता है, ये कवि कहता है कि ऐसा कवि कौन है जो सूरदास जी का कवित्व सुनकर प्रशंसा पूर्वक अपना शीश न झुलाए, हिलाए। ठीक है। और दूसरा आ जाता है कि कबीर का कहना है कि भक्ति से विमुख जितने भी धर्म हैं उन सबको अधर्म कहा जाना चाहिए, अर्थात प्रभु भक्ति या भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। जो भी आपने कार्य किया अपने जीवन में सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भासी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? तो भाई कबीर तो हिंदू तुरक जो बोल रहे हैं कि राम कहे तू ही, हिंदू तुरक में कहा जाता है कि राम कहते हैं कि हिंदू कहते हैं राम और मुस्लिम कहते हैं अल्लाह। तो ये दोनों एक है, दोनों पुकार एक ही ईश्वर को रहे लेकिन अलग अलग नाम से पुकार रहे। तो कबीरदास जी तो निर्गुण धर्म के उपासक थे, उन्होंने तो जाति पाति धर्म सांप्रदायिकता इनका हमेशा खंडन किया था, विरोध किया था। तो ये कब जाति पाति के धर्म में या जाति पाति के बंधन में बन सकते थे या सांप्रदायिक भेदभाव के बंधन में बन सकते थे? इन्होंने तो स्वतंत्र रूप से परमात्मा, एकमात्र परमात्मा जिसका ना कोई आकार था, ना कोई रूप था, ना कोई रंग था, ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी, उस परमात्मा की उन्होंने आराधना करी थी, उस भगवान की उन्होंने भक्ति करी थी। तो कबीरदास जी क्यों किसी को ये सलाह देंगे या ये शिक्षा देंगे कि भाई तुम मुसलमान हो तो तुम अल्लाह को याद करो, तुम हिंदू हो तो तुम राम को याद करो। ठीक है। तो यहाँ पर जो परिचय दिया वो ये कहा है कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की बासी से दर्शाया गया है कि कबीर हिंदू मुसलमान आर्य अनार्य में कोई भेद नहीं करते, अभी तो सबके हित की बात करते हैं और वे सिद्धांतवादी है और सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और प्रमाण क्या है उनके? हमने कविता में पढ़ा था ना, उनके प्रमाण क्या है कि उनकी रमेनी, शबद और साखिया। आप रमेनियों को ढूंढ लीजिए, आप शबद को ढूंढ लीजिए, आप साखियों को ढूंढ लीजिए, इन सभी में एक ही विचारधारा है कि सभी में किसी के भी साथ में पक्षपात नहीं किया गया है, सभी को समान भाव से देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कविता में तुक का क्या महत्व है? इन छप्पयों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तुक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो कविता में तुक का अर्थ है अंतिम वर्णों की आवृत्ति।
अंतिम वर्ण, जैसे मैंने यहाँ पर आता खाता बुगले फूले जो लिखते हैं ना, तो अंतिम वर्ण में जो स्वर आता है, जैसे ले आया है तो यहाँ पर भी ले आया, यहाँ पर ई आया है तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर वो आया है तो यहाँ पर भी वो आएगा, इस तरह से ये आपका सेम होना चाहिए। अंतिम वर्णों की आवृत्ति है कविता के चरणों के अंत में वर्णों वर्णों का आवृत्ति को तुक कहा जाता है। साधारणतः 5 मात्राओं की तुक उत्तम मानी गई है। संस्कृत छंदों में तुक का महत्व नहीं था, किंतु हिंदी में तुक ही छंद प्राण है। छप्पे या मात्रिक विषम छंद, मतलब मात्रिक विषम छंद और संयुक्त छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं, इसलिए इसे छप्पे कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए, प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और शेष 2 चरण उल्लाला के। तो रोला प्लस उल्लाला मिलके क्या बनता है? छप्पे। उल्लाला मिलके छप्पे बनता है। द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं और छप्पे में उल्लाला के विषम सम मात्रिक छंद में तृतीय चतुर्थ चरणों का योग होता है 15 + 13, ठीक है, 28 मात्राओं वाला ही प्रचलित है। जैसे ये दिया गया है तो भक्ति विमुख, ये पूरा छप्पे है। अब इसमें मात्रा लगाएंगे तो छप्पे हो जाएगा, आप लगा दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा। कबीर कहानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है कि कबीरदास महान क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने सदैव पाखंड का विरोध किया। भारतीय षड दर्शन, वर्णाश्रम, तनिक का भी ध्यान नहीं दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म था षड दर्शन, और भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन हिंदुओं के लिए अनिवार्य थे। इनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कबीर ने षड दर्शन को बुराई की तीखी आलोचना करते हुए उनके विचारों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। मतलब न तो उन्होंने वर्णाश्रम की तरफ ध्यान दिया, न उन्होंने षड दर्शन की तरफ ध्यान दिया, न उन्होंने वर्ण जो 4 वर्ण थे और न 4 आश्रमों की तरफ ध्यान दिया, ठीक है। कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसके पाखंड की धज्जी धज्जी उड़ा दी। कबीर ने जनमानस को भी षड दर्शन द्वारा पोषित वर्णाश्रम की बुराइयों की ओर सबका ध्यान किया और उनके विचारों को मानने का प्रबल विरोधी किया, क्योंकि वर्णाश्रम क्या है? जाति प्रथा को बढ़ाते हैं। इसलिए कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, तो कबीर ने अपनी सबदी, साखी और रमेनी द्वारा धर्म की सटीक व्याख्या प्रस्तुत की है। लोक जगत में परिव्याप्त पाखंड, व्यभिचार, मूर्ति पूजा और जाति पाति, छुआछूत का प्रबल विरोध किया है। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन की सही व्याख्या कर उसके समक्ष उपस्थित किया है। कबीर ने भक्ति में पाखंडवादी विचारों की जमकर खिल्लियां भी उड़ाई है। मानव के बीच में जो समन्वयवादी व्यवस्था चल रही थी, समन्वयवादिता की स्थापना करी है। लोगों के बीच में भक्ति के सही स्वरूप को स्पष्ट किया है। भक्ति की पवित्र धारा को बहाने के लिए उन्होंने अनवरत गतिमय तरीके से कबीर ने कार्य किया है। उन्होंने विधर्मियों की आलोचना की है, जो विरोधी थे ना, उनकी आलोचना भी की। उनके सबद साखियों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भक्ति विमुख लोगों द्वारा भक्ति की परिभाषा गढ़ने की तीव्र आलोचना की। भक्ति के सत्य स्वरूप का उन्होंने उद्घाटन किया और जन जन के बीच एकता, भाईचारा, प्रेम की अजस्र गंगा बहाई। वे निर्गुण विचारधारा के तेजस्वी कवि थे। उन्होंने हिंदी के ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का चित्रण किया, उसकी सही व्याख्या की और सत्य स्वरूप के दर्शन को दर्शाया था सबको। भाषा की बात आ जाती है, विपरीत अर्थ लिखने हैं। जैसे आ गया है तुच्छ यानी महान, दूसरा विलोम शब्द लिखना है। हित में आ जाता है अहित, तीसरा पक्षपात, विरोधी या तटस्थता, चौथा आ जाता है गुण, अवगुण, और 5वां आता है उक्ति, अनुक्ति। ये याद कर लीजिएगा, ये आपके पक्का आते सीयूटी में भी आते कई बार। विमल में वी उपसर्ग लगाना है। इस उपसर्ग से 5 शब्द बनाने, विमल, विमुक्त, विनाश, विशाल, विदग्ध, विहित। अगला आता है पठित छप्पे से अनुप्रास अलंकार के शब्द छांटने। तो जहां जहां आपको अनुप्रास लग रहे हैं ना, अर्ध, अथु, दिव्य दृष्टि, हृदय, हरि, कौन, कवि, ये सब अनुप्रास अलंकार है। अब रसना का पर्यायवाची जीभ, जबान, जुबान, रसाला, रसिका, स्वादेंद्रिय आदि, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फाइनली बच्चों, आज हमने यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी में ये जो चौथा चैप्टर था उसको पूरा कर लिया है। समय थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, कल भी हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए, तो ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।